हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पोर्टफोलियो 247। सो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ आपको बेहतर नॉलेज ही मिलेगी। अब चलिए बात कर रहे हैं हम यूनियन बजट 2025-26 में जो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। सो इसमें जो है बजट में कौन से सेक्टर बूस्ट अप रहेंगे, कौन से स्टॉक्स चर्चा में रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, किसके लिए एलोकेशन आएगा, किसके लिए नहीं। लेकिन यहाँ पर रेलवे जो है इम्पोर्टेंट फोकस में है, सबसे ज्यादा जो है फोकस में प्रायोरिटी रेलवे की तरफ ज्यादा है। तो सोचा कि इस वीडियो में जो है रेलवे को ही कवर करते हैं। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए। आपको मैं डिटेल्स में समझाऊंगी कि इस बार जो है 15 to 18% हाइक, एलोकेशंस हाइक करने की बात हो रही है रेलवे में। डिटेल्स में इसको समझते हैं, लेकिन पहले पिछले साल से चलते हैं, थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी। एंड इसके बाद इस सेक्टर में कौन कौन से जो है कंपनीज फोकस में है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? सो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि यूनियन बजट 24-25 पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 2.4 लाख करोड़ का जो है एलोकेशंस दिया गया था, अनाउंसमेंट दिया गया था रेलवे के लिए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 से 5% ज्यादा था। ध्यान दीजिए, 5% ज्यादा था। एंड इस बार ऐसी उम्मीद है कि ये एलोकेशंस 2.9 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक हो सकती है। एंड 15 to 18% का हाइक पिछले बार के कंपैरिजन में देखा जा सकता है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके लिए समझते हैं, तभी जाके आप डिसीजन ले पाएंगे कि कौन कौन से कंपनीज को इससे बेनिफिट मिल सकता है अगर ऐसा एलोकेशंस आता है तो। अभी करेंटली देखिए 136 जो है टोटल वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, पटरी पर दौड़ रही हैं। 2024 में जो है 62, अब इसी से सब कुछ कनेक्टेड है, 2024 में 62 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट की गई थी एंड उस हिसाब से उसके लिए बजट पेश किया गया था। एंड इस बार 90 वंदे भारत ट्रेन 2025 में जो है लॉन्च करने का, उसको डिलीवर करने का पटरियों पर, इस तरीके की उम्मीद है, ऐसा प्लान है। अब इसके लिए कुछ डिमांड्स हैं, कुछ जरूरत है। वंदे भारत को पटरी पर उतारने के लिए वैगन्स की जरूरत थी। वैगन्स, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए, वैगन्स की जरूरत थी। एंड आपको बता दूं कि इसकी जो डिमांड है, इसकी जो जरूरत है, वैगन्स की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो उसके लिए 2021 से ही प्लानिंग चल रही थी, 2021 से ही इसके लिए एलोकेशंस दिया जा रहा था। कैसे, थोड़ा डीप में समझते हैं। वैगन्स के लिए मेगा ऑर्डर 2021 में ही दे दिया गया था। 2021 में 23,500 करोड़ रुपए के लिए 60,000 वैगन्स का मेगा ऑर्डर दिया गया था, जिसको 2025-26 में कंप्लीट करना था। इसके अलावा देखिए, सिर्फ ये रेलवे एंड ट्रेन के लिए ही नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोयला, माइनिंग्स, इसके अलावा अदर आइटम्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये मालगाड़ियों के द्वारा होते थे, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए 90,000 वैगन्स की डिमांड दी थी, जिसके लिए 31,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया था। एंड करेंटली 136 वंदे भारत ट्रेन जो है ऑलरेडी पटरी पर चल रही है। एंड आपको बता दूं कि जितना एलोकेशन दिया गया था ना, उसका 76% खर्च हो चुका है, यानी कि लगभग 24% उसमें एलोकेशंस में बाकी है। सो नया एलोकेशन इस बार इसीलिए आ सकता है, क्योंकि टोटल 402 वंदे भारत ट्रेन जो है हमें पटरी पर दौड़ानी है। इसके लिए बता दूं, टारगेट रखा गया है 2028 से 2029। एंड आपको बता दूं कि इस 2025 में 60,000 LHB कोच पहिए एंड इसके साथ ही 30,000 वैगन्स की डिलीवरी के लिए डिमांड की गई है, जिसको 2028 से 2029 तक कंप्लीट करना है। तो यानी कि 2021 से 2025 तक का ये कंप्लीट हो रहा है, 76% खर्च हो चुका है। अब आगे 2025-26 फाइनेंशियल ईयर से 2028 to 29 तक का टारगेट सेट है, जिसके लिए वैगन्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी कि वंदे भारत ट्रेन बनानी है, पटरी पर उतारनी है। एंड आपको बता दूं कि 2028 से 29 तक वैगन्स के लिए ये मेगा ऑर्डर्स 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक भी आ सकते हैं। यानी कि 2021 के मिले मेगा ऑर्डर्स में इस बार जो अगर एलोकेशन, जो अनाउंसमेंट आती है वैगन्स के लिए, उसमें ये 25% तक की बढ़ोतरी इस बार के बजट सेशन में हो सकती है, यानी कि इतनी डिमांड्स वैगन्स की पड़ेगी। सो यहीं पर एक टॉपिक आता है कि इतनी ज्यादा डिमांड्स वंदे भारत ट्रेन के लिए वैगन्स को है। 2021 में किन किन कंपनियों को वैगन्स के लिए बड़े ऑर्डर्स मिले थे, उनका नाम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें तीतागढ़ वैगन्स, टेक्समेको रेल्स, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, कमर्शियल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड ओरिएंटल फाउंड्री, इन 5 कंपनीज को ये मेगा ऑर्डर्स मिलेंगे। सो अगेन हो सकता है कि ये कंपनीज ही रडार पर रहे, क्योंकि वैगन्स की सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये क्लियर है? अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पर। एक तो वंदे भारत ट्रेन के लिए, उसको पटरी पर उतारने के लिए ये सारे एलोकेशंस आ सकते हैं।
दूसरा आ जाता है रेलवे में मालगाड़ी के लिए। इस बार का रेलवे बजट इसलिए भी फोकस है क्योंकि पिछली बार जो है हाईवेज पर ज्यादा फोकस किया गया था एंड काफी टाइम से जो है सड़क परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन है रोड वाली उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। लेकिन इस बार चांसेस है कि हाईवेज से हटाकर रेलवेज ट्रैक, रेलवेज मालगाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। अब ऐसा क्यों, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। पिछली बार हाईवेज पर ज्यादा फोकस किया था, यानी कि लगातार सड़क परिवहन रोड मैप्स को बढ़ाना है। अब इस वजह से इंडिया में क्या हो गया है, 70% डिपेंडेंसी जो है रोड्स की है, जिस पर ट्रक्स वगैरह चलते हैं। ओके, यानी कि माल्स की सप्लाई जितनी भी हो रही है लॉजिस्टिक्स वाली, वो सभी 70% डिपेंडेंसी रोड्स पर है एंड 27% ही सिर्फ मालगाड़ियों यानी कि रेलवे ट्रैक के द्वारा चल रहे हैं। एंड आपको बता दूं कि ये 27% नहीं था। 1951 में ये 85% था, यानी कि जो भी सप्लाईज होती थी सामानों की माल ढुलाई के थ्रू होती थी, तो वो 51 में 85% डिपेंडेंसी रेल पर थी, जो 1991 में घटकर 60% रहेगी एंड 2022 में सिर्फ ये 27-28% घटकर रह गई है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट अब चाहती है कि इससे जो है ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ रहे हैं, ग्रीन गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि सड़क पर जो ट्रक्स वगैरह चल रही हैं लॉजिस्टिक्स के लिए, हैवी लॉजिस्टिक्स के लिए, तो उसके लिए सबसे ज्यादा माल सप्लाई के लिए तो डीजल एंड पेट्रोल की खपत ज्यादा हो रही है। अब उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन जो हमारे रेलगाड़ियां हैं जो माल की ढुलाई करती हैं उन पर डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी इसको 27% से और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो मालगाड़ियां हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए एंड उसकी डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा की जाए एंड डिपेंडेंसी जो है सड़क से हटाकर मालगाड़ियों पर किया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा सामान की ढुलाई कर सके, यानी कि लॉजिस्टिक्स रेलवे में बढ़ाना चाहता है। अब इससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि ट्रक्स वगैरह से जो भी हम लॉजिस्टिक्स करते हैं उसमें कॉस्ट ज्यादा पड़ता है एंड जो मालगाड़ियों के थ्रू होगा उसमें कॉस्ट कम लगेगा एंड इससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम हो। एंड ग्रीन हाउस एमिशंस में आपको बता दूं, इस गैस एमिशन में 75% तक की कमी आ सकती है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का फोकस भी तो इसी पर है, तो इसी वजह से वो मालगाड़ियों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। एंड ऐसा अगर होता है तो चलिए बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे जो है कंपनीज फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा बीएचईएल इसमें जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी बूस्टअप, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी बूस्टअप के अलावा इंजीनियरिंग्स, लोको मोटिव्स, इंजन्स, कोच, ये सारी चीजों पर उसका फोकस है, इलेक्ट्रिफिकेशन पर इसका फोकस है। इसके अलावा आरबीएनएल का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इसके अलावा इरकन इंटरनेशनल का इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी वंदे भारत एंड जो भी अभी हाईवे से हटाकर, आपको बता दूं कि आरबीएनएल, इरकन जैसी कंपनीज, बीएचईएल जैसी कंपनीज हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम चल रहे थे उसमें भी थी। एंड इस बार सिग्नलिंग एंड नेटवर्किंग जो भी चीजें मालगाड़ियां नई और बनाई जाएंगी या फिर वंदे भारत, उसमें इन सब का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो अगर आपको दिखता है रेलवे का फ्यूचर या फिर इस बजट में बड़े अनाउंसमेंट एलोकेशंस अगर आ सकते हैं, तो कौन सा स्टॉक आपके रडार पर रहेगा, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।